शिवे सीता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 41। भगवान ने बताया कि जो काम है वह नित्य वैरी है, ज्ञानी का नित्य वैरी है, क्योंकि ज्ञानी को ही शत्रु बोध होता है। फिर अर्जुन ने कहा कि यदि यह मेरा वैरी है तो फिर इसके बारे में भगवान यह बताएं कि यह कहाँ रहता है, ताकि मैं इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकूं। तब भगवान ने बताया कि यह जो काम है यह इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है, अर्थात इसके रहने के 12 स्थान हैं। अब भगवान यहाँ पर इस काम को पराजित करने, मारने, रोकने आदि के उपाय बता रहे हैं। तो यह पहला श्लोक है। 3 श्लोक में भगवान इस काम को जीतने का संदेश देंगे, उपदेश देंगे। तो यह जो श्लोक है यह इस प्रकार है। तस्मात् इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं वजहति हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यह जो काम है यह इंद्रियों में रहता है, और इसीलिए जो इंद्रियां हैं उन्हें भली प्रकार से प्रारंभ में ही सबसे पहले वश में करना चाहिए, क्योंकि यदि इंद्रियों को वश में ना किया जाए तो क्या दुष्परिणाम होगा। तो भगवान कहते हैं कि यह जो काम है यह ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है। निश्चय ही यह ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देता है। अब भगवान यहाँ पर यदि ज्ञान ही कहते तो भी काम चल जाता, भगवान ने विज्ञान भी क्यों कहा। यहाँ पर कहा जाता है कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसे तत्वतः जानना ज्ञान होता है, परंतु यदि जो सगुण साकार है, जिनकी लीलाओं के रहस्य जो जानता है उसे विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। तो विशेष ज्ञान जो होता है वह विज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त भगवान ने यहाँ पर कहा कि यह जो काम है यह इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर नष्ट करने से क्या अभिप्राय है, क्योंकि तत्वतः जो ज्ञान है वह छुप तो सकता है परंतु नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में भी अगर उसका आचरण सही हो तो स्फुरित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर नष्ट होना क्यों कहा। तो यहाँ पर जो नष्ट कहा गया है व्याकरण के अनुसार भी यदि आप देखेंगे और सामान्य ज्ञान विवेक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि श्लोक 39 में भगवान ने कहा था कि जो ज्ञान है वह आवरण से ढक जाता है। जैसे भगवान ने बताया था कि जो अग्नि है वह धुएं से आवृत हो जाती है, जो दर्पण है वो धूल से आवृत हो जाता है, और जो गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भ है वह जेल से आवृत होता है। तो यह सभी प्रकार के जो आवरण है वह ज्ञान को ढक लेते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर जो नष्ट होना कहा है उसे आवरण ही मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को सही प्रकार से वश में कर लो। हे भरतवंशी, भरतर्षभ जो कहा गया है वह भारत और ऋषभ 2 शब्दों से बना है। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ और सिंह। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भरतवंशियों में सबसे श्रेष्ठ हो और
सिंह जिस प्रकार जानवरों को मार देता है, तुम भी उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों को, काम को मार दो, क्योंकि यह तुम्हारा नित्य वैरी है। इसके पश्चात अब बात यहाँ आती है कि पिछले श्लोक में हमने बताया था कि इंद्रियां तो निर्दोष है, इंद्रियों में तो कोई बुद्धि होती नहीं है। अब यह आंख है, देख रही है, अगर इस आंख को मन का साथ ना मिले तो यह आंख जो देख रही है यह हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या देख रही है। आपने बहुत बार देखा होगा कि व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ होता है, परंतु वहां पर जो भी बात कही जा रही है वह सुन नहीं रहा होता है। तो तब हम यह कहते हैं कि इसका मन कहीं और है। यह व्यक्ति यहाँ बैठा तो जरूर है, यानी कि इंद्रियां तो व्यक्ति की यहीं पर है, परंतु वो इंद्रियां उस विषय को ग्रहण नहीं कर रही हैं, क्योंकि मन का साथ उन इंद्रियों को नहीं मिल रहा है। जैसे हमने कल बताया था कि जो पेन है वह साधन है। उस पेन से जब हम लिखते हैं तो उस पेन को कोई सुख प्रतीत नहीं होता है, बल्कि उस पेन का तो लिखते लिखते विनाश हो रहा है, वह घिस रहा है, उसको पीड़ा हो रही है। इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं वह अपना काम करती हैं और उसे थकान, पीड़ा होती है, परंतु जो पेन है उस पेन से क्या लिखा जाए, क्या नहीं लिखा जाए, इसका शासन जो होता है वह लिखने वाले के ऊपर होता है। उसी प्रकार जो इंद्रियां हैं उस पर शासन मन का होता है। तो भगवान ने यहाँ पर इंद्रियों को नियमन करने के लिए क्यों कहा? भगवान यहाँ मन को भी तो कह सकते थे, यह मन को ही कहा गया है। हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक राजा है जिसको हम मन कह सकते हैं और उसके 10 किले हैं, तो वो 10 किलों से घिरा हुआ है। अब यदि कोई बाहर से उस राजा पर नियंत्रण करना चाहता है, उस राजा को बंदी बनाना चाहता है, वश में करना चाहता है, तो पहले उसे उन 10 किलो को जीतना पड़ेगा, क्योंकि वह उन किलो से घिरा हुआ है। यदि उन 10 किलो को जीतकर वह व्यक्ति राजा के पास भी ना जाए तो भी राजा को विवश होकर उस शत्रु के पास आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद, जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे कि जब पहले युद्ध होते थे तो दुर्गम पहाड़ों पर राजाओं के महल हुआ करते थे और वहां पर पहुंच पाना संभव नहीं होता था बाहर के आक्रांताओं के लिए। तो अब आप यह समझें कि वो क्या करते थे, वो आने जाने वाले सभी रास्तों पर अपनी सेनाएं लगा देते थे, जिससे कि महल के अंदर ना कोई जा सके, ना उस दुर्ग से कोई बाहर आ सके। इसी वजह से वहां पर जो भोजन इत्यादि है उसकी धीरे धीरे कमी होने लगती थी, और जब वह धीरे धीरे कमी होने लगती थी, जब वह भोजन समाप्त होने लगता था, तो फिर उस राजा को विवश होकर उस शत्रु से बात करनी पड़ती थी। यह आपने इतिहास में बहुत बार देखा होगा। तो इसीलिए भगवान ने भी यह कहा है कि जो यह 10 इंद्रियां हैं, यह 10 दुर्ग हैं। इन 10 दुर्ग पर यदि कब्जा कर लिया जाए तो फिर जो इन इंद्रियों का स्वामी है मन, वह आपके वश में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोष इंद्रियों का नहीं है और इंद्रियों को वश में नहीं किया जा रहा है, परंतु इंद्रियां साधन है। वही मन को स्वतंत्र इच्छाओं को पूरा करने में काम करती है और वही मन को अंकुश लगाने में काम करती है, क्योंकि मन पर नियंत्रण हो गया तो इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं करती। यह आंख देखते हुए भी नहीं देखती, यह कान सुनते हुए भी नहीं सुनते। इसीलिए काम को परास्त करने के लिए सबसे पहले जो 10 दुर्ग हैं, जो 10 इंद्रियां हैं, उस पर नियंत्रण आवश्यक है। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।